आप लोगों ने किरलियन फोटोग्राफी के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी तकनीक है दोस्तों जो जीवित प्राणियों के आसपास की सूक्ष्म ऊर्जा और आभा को कैप्चर कर लेती है। अर्थात इस दुनिया में ऐसी कोई जीवित वस्तु नहीं जिस वस्तु की अपनी खुद की एनर्जी फील्ड ना हो। हम जब किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, जब गले लगते हैं, जब किसी बुजुर्ग के पैर छूते हैं, तब भी हम उनके साथ और वो हमारे साथ अपनी अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। यह आध्यात्मिकता का वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसके बारे में आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपने अगर भारत के पुराने ग्रंथों को पढ़ा है या अगर टीवी पर इसके रिलेटेड सीरियल्स देखे हैं तो आपने ये शब्द जरूर सुना होगा जिसे तेज कहते हैं। किस प्रकार कृष्ण के विराट स्वरूप के तेज से समग्र कुरुक्षेत्र में हजारों सूर्य के समान रोशनी प्रकट होती है, जिसे देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रामायण के एक एपिसोड में भी जब राम सबरी से मिलन करते हैं तो सबरी उनको अपने गुरु के तपस्या स्थल पर ले जाते हैं जहां पर उनके गुरु तपस्या करते थे, और उनके गुरु के जाने के बाद भी उस जगह से इतनी तेज और आभा निकल रही थी जिसे देख श्री राम ने भी खुद प्रणाम किया था। तो इन सब से हमें ये समझने को मिलता है कि एनर्जी और ऑरा जैसी चीज हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं, पर हम इससे अनजान होकर बिना वजह के अपने जीवन में परेशान होते रहते हैं। पर आज से आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम इस ब्रह्मांड और प्रकृति के वो राज को उजागर करेंगे जिसे आने वाली पीढ़ी भी सदियों तक याद रखेगी। क्या कभी आपने ये ख्याल किया है कि जितने भी साधु पुरुष और गौतम बुद्ध जैसे महान हस्ती आखिर क्यों पेड़ के नीचे ध्यान करते थे? क्या उन्हें धूप और बारिश जैसी चीज़ों का डर था? क्या एक आत्मज्ञानी प्रकृति की इन दो साधारण चीज़ों से डर गया कि उसे पेड़ के नीचे बैठना पड़ा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस संसार में प्राचीन काल से अगर कोई मौजूद है तो वो है पेड़, जो अनंत काल की साक्षी हैं। जब इस संसार में जीव धरती पर कदम तक नहीं रखे थे, तभी से ये पेड़ धरती के भीतर जड़ों की गहराइयों से ऊर्जा सोखकर अपने ऊर्जा से इस संसार को ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ देते आए हैं। इनकी ऊर्जा से अगर ये संसार इतने अरबों सालों तक टिक सकता है तो जरा सोच कर देखो कि अगर आप इनकी ऊर्जा के कनेक्शन में आ गए तो आप में कितने बदलाव नहीं आएंगे। इसीलिए बड़े बुजुर्ग और साधु पुरुष हमेशा से प्रकृति से जुड़ते रहे हैं, पर आज विकास के नाम पर बड़े बड़े अर्बन एरियाज में पेड़ों के नामो निशान तक नहीं हैं। अशांति के इस माहौल में आखिर जीव कितने दिन तक टिक सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि केवल इंसान को छोड़कर इस संसार का हर एक जीव जंतु प्रकृति से जुड़ा हुआ है? इस संसार में जो भी अघटन घटित होता है तो सबसे पहले जीव जंतु को पता चलता है कि एक बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि वो लोग प्रकृति की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। पेड़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों आध्यात्मिकता की महायात्रा में, क्योंकि ये जीवित होते हुए भी एकदम स्थिर है। प्रकृति ने उनको जिस काम के लिए बनाया है वो बस अपना काम करते जा रहे हैं। तो जब आप एक पेड़ के पास जाकर उसे देखते हो, उसे टच करते हो या उसके नीचे बैठते हो, तो आपके एनर्जी फील्ड में जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं उसे वो पेड़ पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो बिना किसी फोन के अकेले कभी शांत जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ कर देखना। जब मेरे अंदर भी नकारात्मकता बढ़ जाती है दोस्तों तो मैं भी यही करता हूँ, और जो लोग पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं उनकी बात ही अलग है। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती दूसरे मोमबत्ती को जलाकर खुद भी अपनी ऊर्जा नहीं गंवाती, उसी प्रकार पेड़ और एक व्यक्ति में भी ऐसा होता है। नकारात्मकता को दूर करना है या अपने मन को शुद्ध करना है तो ये चीज आप जरूर ट्राई करना। अगर आपको अकेलापन लगे या काम वासना जैसी चीज आपको सताए या नकारात्मकता बढ़ जाए तो प्रकृति की गोद में चले जाओ। अगर आप प्रकृति को माँ कहते हुए भी उसके पास नहीं जाते तो आप अपने माँ को धोखा दे रहे हो। और ये बात याद रखना कि आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग और हर एक अनजान व्यक्ति आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करता है। इसीलिए अगर आप दोस्त बनाते हो तो सोच समझ कर बनाओ। यूं ही नहीं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जैसी संगत वैसी रंगत। एक कमरे में अगर 10 लोग ध्यान कर रहे हैं तो क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि उस कमरे की ऊर्जा कितनी शांत और सकारात्मक होगी? क्या आप ऐसे कमरे में बैठकर ध्यान करना नहीं चाहोगे, या उस कमरे में जाकर बैठना चाहोगे जहां 10 लोग लड़ाई झगड़ा करके चिल्ला रहे हैं? मैं ये जानता हूँ दोस्तों कि आपने भी कभी ना कभी एनर्जी को फील किया है। जितने भी बातें मैंने अभी बताई आप ये रिलेट कर सकते हो। तो आज ही जाकर कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाओ और उस महाशक्ति का अनुभव करो जो न जाने कितने युगों से आपके भीतर वास कर रही है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आप ध्यान और माया की गहराई को समझना चाहते हो तो आप मेरी इन 2 ऑडियो बुक को सुन सकते हो, जो कि पहले 500 लोगों के लिए बस 59 रुपीज़ की हैं।
इसकी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।